अकेले ही हमारे लिए बहुत भारी है। वह अभी भी ठीक है। ये किस तरह की शक्ति है? वह 7 सितारा घंटियों के हमले से बच गया। असंभव। कैसे? घंटी बजते ही संत भी पीछे हट जाते हैं। 7 पथों और 5 पनीर की शक्ति का सामना तो संत भी नहीं कर सकते। पश्चिमी महल को आगे बढ़ाते रहो। मेरे लिए उन्हें दबा दो। भूकंप, राजा शिंगुआन या महान संत भी इस महल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आह! आह वाह! चौथे भाई, तुम बहुत शक्तिशाली हो। ये कोई सच्चा सर्वोच्च हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी उपयोगी है। इसे रहने देते हैं। उसने सर्वोच्च हथियार की मोड़ दी। कुछ नहीं। ये तो संत से भी कहीं बढ़कर है। अच्छा नहीं। किसी ने हमारे सर्वोच्च हथियार से पवित्र चिन्ह मिटा दिया। जरूर उस लड़के होविन ने कुछ गड़बड़ की होगी। उसने कुछ दिन पहले सर्वोच्च हथियार चुरा लिया था। वो पवित्र भूमि से पंगा लेने की हिम्मत कौन करता है? जीने से थक गए हो, है ना? मैं अब जाकर शाश्वत वंश को कुचल दूंगा। डिसाइपल, चलो यहां से चलते हैं। हम ऊपर से तारों की नदी गिर रही है। ये तो अराजकता के पवित्र जल का चिन्ह लग रहा है। हे भगवान, ये तो अराजकता का पवित्र जल है। यह चीज तो पूरे बंजर महाद्वीप में भी कभी मौजूद नहीं थी पहले। यह किसी संत को ठीक करने का परम खजाना है। अराजकता का पवित्र जल संतों को ठीक कर सकता है। साधारण दवाइयां संतों के घावों को ठीक नहीं कर सकती। वे केवल स्वयं ही ठीक हो सकते हैं। इसलिए संत भी इस चीज की लालसा रखते हैं। रुको, अराजकता के जल का भाग्य। यह तुम्हारे सर्वोच्च रक्त की आभा जैसा दिखता है। यह तुम्हारी सर्वोच्च मस्ती को शीघ्रता से बहाल करने में मदद कर सकता है। क्या तुम मेरे साथ इसे लेने चलना चाहते हो? स्वामी, आप नहीं जा सके। निषिद्ध क्षेत्रों में अभिशाप और सोए हुए प्राचीन जीव है। हथियारों की शक्ति ने उन जीवों को जगा दिया होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी सर्वोच्च हड्डी खुद वापस पा सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए खुद को खतरे में डालें, स्वामी जी। अच्छा, आप अपने स्वामी की परवाह करते हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम इसे खुद ही वापस उगा लोगे। लेकिन मौका यही है। जब इतना करीब है तो क्यों ना इसे लूं। चलो, मैं तुम्हें वहां आराम करने के लिए ले चलता हूं। उस विशेषज्ञ ने एक देवता को निषिद्ध क्षेत्र में ले गया। क्या वे प्राचीन जानवरों से नहीं डरते? ओह वाह! यह तो दिव्य बादल की ओस है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र औषधि यहां उगती है। स्वामी जी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अंदर। मास्टर, पवित्र जल गुफा में है। चलिए, उसे ले आते हैं। मास्टर, इस गुफा में
क्या सच में यह प्राचीन राक्षसों का पौराणिक ठिकाना है? शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ये प्राचीन राक्षस है। अगर सच में यही उनका ठिकाना है तो 100 संत भी जीवित नहीं बचेंगे। मास्टर, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए जोखिम उठाएं। तो क्या हुआ? वे हमें पवित्र जल से यहां लुभा रहे हैं। अगर हम नहीं गए तो हम उन्हें निराश करेंगे। पवित्र जल? क्या? उन्होंने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए इसे यहां रखा है। हाँ, चलिए चलते हैं। जाओ। अगर हम मर जाते हैं तो ठीक है, मैं तो वैसे भी लगभग मरा हुआ ही हूं। आने दो। अगर पवित्र फल तुम्हें लुभा नहीं सकते तो मैं अराजकता में विश्वास नहीं करता। पवित्र जल तुम्हें आकर्षित नहीं करेगा। जल्दी करो और हमारे भोजन का स्रोत बनो। हे मास्टर, ये सब दिव्य स्रोत है। इतना दिव्य स्रोत। दिव्य स्रोत अपने चरम पर आध्यात्मिक द्रव है। ये सूर्य और चंद्रमा के सार से संघनित है। स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक द्रव केवल प्राचीन काल में ही विद्यमान था। जब आध्यात्मिक द्रव क्रिस्टल में संघनित होता है तो वे दिव्य बन जाते हैं। पत्थर। ये सब प्राचीन काल के अवशेष है। मास्टर, क्या आप कोई प्राचीन प्राणी है? डिसाइपल, तुम इतना क्यों डर रहे हो? एक प्राचीन प्राणी से क्यों डर रहे हो? मास्टर, कृपया इसे देखना बंद करें। मैंने सुना है कि प्राचीन प्राणियों को घूरने से वे जाग जाते हैं। चुप रहो। किसी भी प्राणी को मत देखो। सच में मास्टर, ये दिव्य उत्पत्ति का पत्थर अनमोल है, लेकिन इसके अंदर एक प्राचीन प्राणी कैद है। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अब और दिखावा नहीं, है ना? खुद को दिखाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझसे? मैंने सोचा यह अच्छी बात नहीं है। समय को मोड़ने वाला एक प्राचीन प्राणी, संतों से भी अधिक शक्तिशाली। ये कैसे संभव है? संतों के 3 चरण होते हैं: संत, संत राजा और महान संत। यहाँ महान संत स्तर के 18 प्राचीन प्राणी हैं। महान संत से ऊपर अर्ध सम्राट होता है। सर्वोच्च महान सम्राट होता है। अच्छा नहीं है। स्वामी, भागो। धिक्कार है मनुष्यों पर। तुमने हमारे द्वारपाल को मार डाला। तुम श्राप की शक्ति का विरोध करते हो, तो क्या तुम फिर भी इस गुफा से नहीं बच सकते? मृत्यु निश्चित है ना? श्राप से संक्रमित कुछ बेकार लोग। यही है प्राचीन महान सम्राट। असंभव। तो क्या हुआ अगर वह सम्राट है? उसे मार डालो। अगर नहीं तो वह उस छोटी लड़की को वैसे ही मार डालेगा। वह उसे जाने नहीं देगा। उसे जीवन भर पछतावा होगा। यहां तक कि वह चाहता है कि मैं भी उनके साथ मर जाऊं। तो तुम दयालु हो, लेकिन कठोर होने का दिखावा करते हो, है ना? भले ही मेरे एक हाथ में ताबीज हो और दूसरे में तलवार, मैं तुम्हें कुत्तों की तरह काट डालूंगा। मुझे आज ही तुम सबको खत्म करने दो। इस धरती पर शांति लाओ।
क्या हो रहा है? क्या पवित्र पर्वत के प्राचीन जीव सिकुड़ गए? वह युवक प्राचीन जीवों से लड़ रहा था। अभी अभी कुछ प्राणी प्रकट हुए। प्राचीन प्राणी वास्तव में कितने शक्तिशाली है, हम तो उनके युद्ध के बाद की स्थिति का सामना भी नहीं कर सकते। वह युवक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ओह, यह तो समाप्त हो गया। उसने अकेले ही एक तलवार से लड़ाई लड़ी, जिसकी रक्षा 18 संत कर रहे थे। मुझे बस शांति चाहिए। मास्टर बहुत अद्भुत है। महान सम्राट के रूप में मेरी साधना के बावजूद भी मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। क्या इसका संबंध अंधकार के स्वामी से हो सकता है? मेरे पास दिव्य आह्वान कार्ड है। अंधकार का स्वामी आए तो भी मैं नहीं डरूंगा। डिसाइपल, चलो चलते हैं। ठीक है मास्टर। मास्टर, क्या हम इन दिव्य स्रोतों का उपयोग नहीं कर रहे हैं? ये दिव्य स्रोत श्राप से दूषित हो गए हैं। अब इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। चलो चलते हैं। हमारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य स्रोत से कहीं अधिक समृद्ध है। इसे ग्रहण करो। इससे तुम्हारे घाव भर जाएंगे। डिसाइपल, अंदर जाओ और पवित्र जल ग्रहण करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहां स्नान करना बहुत शर्मनाक है। ये मेरे मास्टर हैं जो मुझे बचाते और मेरी रक्षा करते हैं। केवल शरीर ही नहीं, मैं अपना हृदय भी दे दूंगा उसके लिए। जिगर, आह, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? मास्टर, मैं पवित्र जल में स्नान करने के लिए उतार रहा हूं। मास्टर, मैं इसे पवित्र जल में भिगोने के लिए उतार रहा हूं। किसने कहा कि पवित्र जल में भीगने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने होंगे? बस सीधे अंदर कूदें। समझ गया गुरु। मास्टर, क्या प्राकृतिक दोहरी पुतलियां बेहतर हैं या सर्वोच्च शरीर बेहतर है? दोनों मजबूत हैं। दोहरे शिष्य पहले से ही अजेय हैं, लेकिन सर्वोच्च शरीर और भी मजबूत है। दोहरे शिष्य पहले से ही अजेय हैं, तो फिर परम शरीर अधिक शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि अमर पथ के अंत में कौन ऊंचा खड़ा होता है? एक सर्वोच्च तलवार, खालीपन रहता है। अमर पथ के अंत में कौन ऊंचा खड़ा होता है? एक परम खड्ग, शून्यता शेष। दोहरी पुतली वाले पत्थर से मेरी सर्वोच्च हड्डी चुरा ली। भले ही मैं तुम्हें सर्वोच्च हड्डी का एक टुकड़ा भी दे दूं, हाँ हाँ, तुम अब भी भविष्य में मेरे समकक्ष नहीं होगे। सिस्टम निर्दयी शिष्य स्वागत पैक खोलें। रूथलेस वेलकम पैक सफलतापूर्वक खुल गया। बधाई हो मेजबान, आपको एक नया सम्मान कार्ड मिला है। 2 शत्रु सम्मान कार्ड, 1 खेती को बढ़ावा, चरम सम्राट हथियार सामग्री, जन्मजात आदिम स्वर पत्थर, दिव्य उत्पत्ति संग्रह सारणी, संभावित परीक्षण सीढ़ी, सुप्रीम मदर्स नेस्ट। अमर लोक प्राप्त करें। मैंने इसे समृद्ध बना लिया है। दिव्य उत्पत्ति संग्रह सारणी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। दिव्य मूल तरल में इकट्ठा करें।
प्रतिदिन 10 मिलियन पाउंड डिवाइन ओरिजिन लिक्विड का उत्पादन करता है। संभावित परीक्षण सीढ़ी में 999 स्तर की जगह है। शीर्ष के जितना करीब क्षमता उतनी अधिक। सर्वोच्च हथियार माता पिता बच्चे का हृदय दर्पण। यह लोगों को भ्रम में डाल सकता है। निषिद्ध बैंगनी भ्रम दृश्य को प्रकट कर सकता है। शाश्वत बैटल बॉडी। लड़ाई के लिए पैदा हुआ, हर लड़ाई के साथ मजबूत होता जाता है। दुनिया में बेजोड़। मुझे 2 अर्थ सम्मान कार्ड दीजिए। हमारे संप्रदाय में सबसे कमजोर बुजुर्ग भी संत है। हमारे विशेष शिष्य लिंगर को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम बोन फिर से जीवित हो गई है। ठीक है, मुझे समय देखने दो। संत भगवान और बड़े बुजुर्ग को शीघ्र लौटना चाहिए। क्या तुमने मुझे लालच देने की हिम्मत की? वांचू पवित्र भूमि के चरम हथियार। आप परेशानी पूछ रहे हैं। चरम सम्राट हथियार। इतना भयानक दबाव। वाह, यह तो बहुत मजबूत है। स्वर्ग अनंत अंतरिक्ष को पार करते हुए एक तलवार एक सच्ची पवित्र भूमि को मिटा देती है। यह प्राचीन पृथ्वी होनी चाहिए। मैंने वास्तव में जीवित प्राचीन पृथ्वी को देखा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? शिष्य, चलो चलें। आइए संप्रदाय की ओर वापस चलें। ओह, मास्टर की वापसी। नमस्ते विश्व सम्मानित व्यक्ति। आपका कनिष्ठ शेरलिंगर। नमस्कार वरिष्ठ बहनों। नमस्ते, मैं लिन पिंगन हूं। मैं युचिंग जियान हूं। कनिष्ठ बहन, अब से हम आपका ख्याल रखेंगे। नमस्ते, मैं फेंग हुआ हूं। मैं जुएन हूं। प्रत्येक शिष्य पिछले से अधिक सुंदर है। प्रत्येक अधिक प्रतिभाशाली है। बहुत अच्छा। कुछ और लाओ। एक ठोस कियानलिंग शिष्य का पता चला। वह शिष्य वर्तमान में स्थित है। पहुंचा। ये आ गए। लग्जरी शिष्य स्वागत पैक यहां है। हम दक्षिणी क्षेत्र में। वह काफी दूर है हो, लेकिन मैं महान सम्राट हूं। दूरी बिल्कुल मायने नहीं रखती। आप सभी संप्रदाय में कड़ी मेहनत करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। ठीक है। वाह, यह किंगलियन सम्राट की कब्र है। यह सम्राट की कब्र है। अंतिम राक्षस सम्राट को वास्तव में यहीं दफनाया गया था। जिसे भी किंगलियन सम्राट की विरासत मिलेगी, वह निश्चित रूप से ऊंची उड़ान भरेगा। स्वर्ग, यहां तक कि जेड मेडेन मंडप भी अत्यधिक बल से आया। पवेलियन मास्टर मियाओ यूनी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अगर मैं अभी मियाओ यूनी के साथ दाव भागीदार बन सकता, मैं उसके लिए सम्राट भी बन जाऊंगा। यहां तक कि सुनहरे पंखों वाले पैंग के कबीले के नेता भी आए। ये लड़का बहुत दबंग है। ऐसा लग रहा है कि आज असली मुकाबला है। क्विंगलियन दानव सम्राट हमारे दानव कबीले का सम्राट है। आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुरंत यहां से चले जाओ। तो क्या यह एक चरम सम्राट हथियार की शक्ति है? पिंग वानली, यह सम्राट आपके पिंग कबीले में से एक नहीं है। यह किंगलियन सम्राट की नियति है। आप चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सभी राक्षस एक ही मार्ग साझा करते हैं। किंगली और दानव सम्राट भी हमारे पिंग कबीले का विश्वास है। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। क्या किंगलियान की कब्र के लिए भी इंसान यहां हैं? आह, हर कोई मुझे क्यों घूर रहा है? अवश्य होगा क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं। कब्र में घुसते ही घात लग गया। घट, मैं एक शिष्य लेना चाहता था, परंतु वे इसके बजाय कब्र में चले गए। सांस। इस प्रणाली के अनुशंसित शिष्य वास्तव में मुट्ठी भर हैं। आह, कब्र।
इसलिए ये लोग मुझे प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहले मुझे एक शिष्य से मिलना है। आखिरकार यह एक लग्जरी स्वागत पैक है। यह प्राचीन पृथ्वी द्वारा स्थापित एक ऊर्जा किरण है। वह इतनी आसानी से अंदर चला गया। आह, बिल्कुल नहीं। पिंग वानली पर उस समय हमला करें जब वह दूरी बना रहा हो। मियाओ यूनी, आप परेशानी पूछ रहे हैं। भाई दाऊ, मत छोड़ो, जल्दी करो और अंदर आ जाओ। मुझे आपकी परवाह क्यों करनी चाहिए? बहुत खूब, मैं सुंदर हूं। तुम्हें सचमुच मेरी परवाह नहीं होगी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं? मुझे किसने मारा? मुझे किसने मारा? मुझे नहीं पता। क्या आप अभी भी जीवित नहीं हैं? मैं यहां केवल कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढने आया हूं और छोटी हरी बोतल से उनके विकास को तेज करें। सोचा नहीं था कि यहां इतना खतरनाक होगा। अगली बार मैं समूह में पीछे रहूंगा। पहले उन्हें अंदर जाने दो। मुझे किसने मारा? ऐसा लगता है कि महान ऋषि शीर्ष स्तर पर पहुंच गए हैं। यदि आपके पास और कई हजार वर्ष होते तो शायद आप वास्तव में एक सच्चे सम्राट बन जाते। दूर रहो, दूर रहो। तो आप डरे नहीं, दिलचस्प है। जी जी जी। वरिष्ठ मेरी मदद करो। वरिष्ठ मेरी मदद करो। मैं सचमुच नहीं जानता कि उसे किसने मारा। नाम हान पाओ पाओ। काया मिश्रित पंच तत्व आध्यात्मिक मूल 10 तारा क्षमता। संयोग से सर्वोच्च खजाना तियानपिंग मिला। भू समाधि में प्रविष्ट हो गए। पाताल लोक की काली आभा से दूषित हो गया। दैवी इरादे से एक अंधेरे रिश्तेदार के लिए गलती की गई। यह लग्जरी शिष्य स्वागत पैक है। नवयुवक, मैं मिस्टी संप्रदाय का प्रमुख हूं। क्या आप मिस्टी संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? मुझे अपने स्वामी के रूप में पूजा करो। मुझे अपना स्वामी मान लो। आपकी साधना बहुत कमजोर है। बस मेरे शिष्य बन जाओ। आपके स्वामी के रूप में मैं आपकी खेती बढ़ा सकता हूं, बहुत ऊंचे स्तर तक। दादाजी, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ओह, आप किस विषय में चिंतित है? वरिष्ठ, क्या कौशल हस्तांतरण का कोई दुष्प्रभाव है? दुष्प्रभाव? जैसे क्या मैं अपनी याददाश्त खो दूंगा या कुछ और? हाँ हाँ हाँ। इसलिए उसे डर है कि मैं उसके शरीर पर कब्जा कर लूंगा। यह बच्चा वाकई सतर्क है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें 10 सितारा क्षमता है। मेरी खेती स्वर्ग राजा स्तर तक पहुंच गई। मेरा नाम हमाओ पाओ है। मुझे अब भी सब कुछ याद है। है। सीनियर ने सचमुच मुझे स्वर्णिम सार दिया। वह मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। शिष्य स्वीकार करने पर बधाई। लग्जरी शिष्य स्वागत पैक प्राप्त करें। अच्छा, अब से तुम मेरे 7वें शिष्य हो। खड़े हो जाओ। अरे मास्टर, अभी वह कौन था? वह दैवीय इरादा था, जिस कारण यह आपसे चिपक जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप प्रवेश करते थे तो आपको एक अंधकार में आभा मिलती थी। आभा के बिना उसने तुम्हें पहले ही मार डाला होता। लेकिन अब आपका स्वामी आपके पास है, डरने की जरूरत नहीं। गुरु, आपका धन्यवाद। मास्टर, क्या हम अब जा रहे हैं? कोई जल्दी नहीं। मुझे भीतरी कक्ष की जांच करने दीजिए और देखें कि क्या डार्क सुप्रीम के बारे में कोई सुराग है। मालिक, लगता है कुछ होने वाला है। मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। दोस्त, मेरी मदद करो। यह दूरी खुद को उसकी बाहों में डालने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं। एक इतनी सुंदर हूं। वह मुझे पकड़ने के लिए बाध्य है। दोस्त, तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? मैं तुम्हें चोरी करते हुए क्यों पकड़ूं? सीधे आदमी को रोमांस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सुंदर लड़कियों की परवाह नहीं करता, बहुत पागल है।
वरिष्ठ भाई, क्या वह मेरे स्वामी की पत्नी हो सकती है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने खुद को भी प्रकट किया और वह अभी भी अविचलित है, पूर्णतः असफल। मित्र, मैं जेड मेडेन पैवेलियन का प्रमुख मियाओ यूनी हूं। क्या आप मेरे साथ नरक का अन्वेषण करना चाहेंगे? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? नहीं, हम स्वयं अन्वेषण करेंगे। शिष्य, चलो चलें। अरे दोस्त, अभी मत जाओ। इस कब्र में दैवीय मंशा है। अवश्य ही कोई शव आत्मा होगी। संत मृत आत्माओं को संभाल नहीं सकते। हम टीम क्यों नहीं बनाते? मेरे पास एक अचूक हथियार है, आपकी मदद कर सकता हूं। यदि हमें खजाना मिल जाए तो हम उसे समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। नहीं धन्यवाद, मुझे आपके अंतिम हथियार की आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा अपना और एक पीली तलवार। आपके पास भी एक परम हथियार कैसे है? बिल्कुल नहीं। कब से परम हथियार एक दूसरे से युद्ध कर सकते हैं? क्या वे अब इतने सस्ते हैं? यह आदमी निश्चित रूप से मुंहफट है, लेकिन हानिरहित लगता है। आइए फॉलो करें और देखें। यह सम्राट किंगलियन का ताबूत होना चाहिए। सावधान, यहां मुर्दा प्लेग है। इसे रोकने के लिए यांत्रिक हथियारों का प्रयोग करें। एम विंगकिंग अच्छा है, बस इतना मजबूत या प्रतिभाशाली नहीं है। शाही मालिक का दबाव, केवल परम मार्शल कौशल ही इसका विरोध कर सकते हैं। क्या आप सभी सुरक्षित हैं? वह कैसे संभव है? शाही मास्टर दबाव, साधारण हथियार विरोध नहीं कर सकते। क्या आप सभी सुरक्षित हैं? वह कैसे संभव है? केवल मुझे चोट लगी, उपलब्धि खुल गई। यह गोली आपके घाव का इलाज कर सकती है और आपके सर्वोत्तम हथियारों को खत्म कर सकती है। इस दबाव का मुझ पर कोई असर नहीं होता। यह उत्तम कोटि की पवित्र औषधि है। घबराओ मत। अति प्रतिक्रिया करना बंद करें। जल्दी करो और इसे खाओ। आपकी मदद के लिए धन्यवाद दोस्त। आइए इसकी जांच करें। अरे नहीं, यह दैवीय इरादा है। क्या ईश्वरीय मंशा मुझसे डरती है? दरअसल मुझसे डर लगता है। मालिक, यह आदमी जितना मैं दिखता हूं उतना ही सुंदर है। मैं उसे पसंद करती हूं। वास्तव में उसे पसंद है। मित्र, दैवीय इरादे को केवल अंतिम हथियारों से ही मारा जा सकता है। आइए मिलकर अपने सर्वोत्तम हथियारों को सक्रिय करें और उससे छुटकारा पाएं। अरे यह सिर्फ दैवीय इरादा है, टीम बनाने की जरूरत नहीं। बुरी चीजें मौजूद नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे, केवल कुछ हथियारों से शेन जिन यान का सफाया कर दिया। अविश्वसनीय। शांत रहें। यह जमीनी लाश अंदर से सड़ गई। नहीं, यह भाग गया। रुको, लाशें बच सकती हैं? ठीक है, यदि सम्राट किलिन मरा नहीं है। दैवीय मंशा का जन्म कैसे हुआ? उसने खुद को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी रची, तो दैवीय इरादा बनाया गया था। तब दैवीय मंशा अपनी खाल उतारकर भाग गई, सारे जुनून और बाहरी आवरण को पीछे छोड़कर। किस्मत को चुनौती दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? जांच रहा है कि डार्क सुप्रीम कैसा दिखता है। वह किंगलिंग सम्राट होना चाहिए। ओह, क्या वह अंधकार का सर्वोच्च भगवान है? ऐसा लगता है जैसे अंधकार का सर्वोच्च स्वामी पृथ्वी से कुछ अधिक शक्तिशाली है। लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूं। मुझे एक अमर सम्मन कार्ड मिला है। चलो बाहर चलें। यह वास्तव में 10,000 पर्वत हैं। हम दक्षिणी क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए। दोस्त, मेरा जेड मेडेन मंडप पास ही है। आइए मेरे जेड मेडेन पैवेलियन में थोड़ा आराम करें। कल सुबह मेरा मंडप तुम्हें बाहर निकालने के लिए एक युद्धपोत भेजेगा। कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं सचमुच इतना अनाकर्षक हूं? तुम अभी तक नहीं जानते दोस्त। लिनी, क्या तुम पूर्व की ओर नहीं गए? तुम कब वापस आए? और यह लड़का कौन है? कियान वांग। मैंने किस तरह के दोस्त बनाए?
इससे आपको क्या मतलब? और मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मुझे मेकाजू बुलाओ। दोस्त, वह एक राजकुमार है, ग्रैंड फोम डिवाइन किंगडम के सम्राट का सगा भाई है। कियान वांग, अब से मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे चिंता है कि इस मित्र को गलत विचार आ सकता है। आह, किस बारे में गलत विचार? ऐसा लगता है जैसे यह मेरे बारे में है। कोई चिंता नहीं, मैं चेन जियान हूं, पूर्वी क्षेत्र पयाम्या संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। आपने आसपास देखो। जाने की सोच रहे हैं? आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप यह नहीं बता देते कि आप यूनी के पक्ष में क्यों हैं। जाने के बारे में सोचना भी मत। जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप यह नहीं बता देते कि आप यूनी के साथ क्यों हैं। जाने के बारे में सोचना भी मत। भगवान तियानवांग, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप ग्रैंड फेंग डिवाइन किंगडम के राजकुमार हैं, इसीलिए मैं आपसे विनम्र हूं। आप बहुत दूर जा रहे हैं। मेरे दोस्त के जाने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चेन, बेझिझक जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। वाह, इस लड़की का हृदय बहुत दयालु है। जब से हम मिले हैं मैंने मुश्किल से ही उस पर ध्यान दिया है, लेकिन वह मेरी मदद करती रहती है। क्या कहा आपने? दोबारा कहना। मैंने कहा था, अगर आप खुद को नहीं समझाते, जाने के बारे में सोचना भी मत। सच में, मैं ग्रैंड फोंग दिव्य साम्राज्य का राजकुमार हूं, एक मजबूत संत। मैं राजा का सगा भाई हूं। मेरी स्थिति लगभग एक पवित्र गुरु की तरह है, समूह का हिस्सा नहीं। राजकुमार शीर्ष पर है, एक संत है, और वह तुरंत मारा गया। बिल्कुल नहीं। दौड़ना। एक झटके में 7 रीजेंट राजकुमारों की मौत। ऐसी डरावनी शक्ति। मुझे यह महिला पसंद है, मैं उसके साथ घूमना चाहता हूं। म्याओ दोस्त, आशा है मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। मालिक, शिष्य ने अंततः तुम्हें ढूंढ ही लिया। सुरो, तुम इतने पीटे क्यों हो? क्या हुआ? मास्टर, कुछ बड़ा हो गया। हमारा जेड मेडेन मंडप 2 निचले संप्रदायों द्वारा घेरे में है। अंदर के पूर्वज अधिक समय तक टेक नहीं सकते। मैं बमुश्किल बड़ों की मदद से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैं मदद के लिए ग्रैंड फोम डिवाइन किंगडम जाने ही वाला था। क्या? 2 निचले संप्रदाय, इनका इतना साहस? मास्टर, वे जानते थे कि आप दूर थे, इसलिए जब आप चले गए तो उन्होंने हमला किया। लानत है। मित्र, मेरे पास मंडप में कुछ है, पहले मुझे जाने दो। यदि आप दोबारा दक्षिणी क्षेत्र का दौरा करते हैं तो कृपया जेड मेडेन पवेलियन में आराम करें। मास्टर, जिस राजकुमार को आपने अभी मारा है, ग्रैंड फोम डिवाइन किंगडम से लगता है। आहा, अरे नहीं, सुरक्षात्मक सरणी इसे नहीं बनाएगी। यह जल्द ही टूट रहा है। आह, इसे फिर से मारो, यह गठन टूट जाएगा। के है? अगला प्रहार। यूलिन भाई, गठन, गुप्त खजाना। बाद में मुझे घर वापस लाने के लिए कुछ अर्धसंतों को लाना पड़ा। सब खत्म हो गया। ओह माय, पवेलियन लीडर की पीठ। बढ़िया, हम बच गए। एमएम, हा, मियाओ युन वापस आ गया है, यह अद्भुत है। निश्चित रूप से गुरु और शिष्य की जोड़ी बेहतरीन दिख रही है, यदि वे एक साथ सेवा करते हैं। अनुयायियों सुनो, हमने यिनयान भट्टी को दबा दिया है। सब लोग आक्रमण करो। सबसे पहले मेरे लिए मियाओ यू के आसपास मौजूद सभी लोगों को पकड़ो। के है? हाँ। उन्होंने सुरक्षात्मक व्यूह को तोड़ दिया। सब खत्म हो गया। लानत है, चलो उनसे लड़े। चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा। हाँ, ठीक है, हम अच्छे हैं।
सावधान रहो दोस्त। आइए एक दूसरे के पीछे खड़े हों, एक बचाव बनाएं। कोई जरूरत नहीं है। हाँ बच्चे, क्या आप हीरो बनना चाहते हैं और सुंदरता बचाना चाहते हैं? आप योग्य नहीं हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप जेड मेडेन मंडप से लोगों की रक्षा कर सकते हैं? डी बस शब्द मर गया। मेरे हजारों शिष्यों को मार डाला। असंभव। अरे बाप रे, यह आदमी पागल है। ऐसी डरावनी शक्ति। हमारे दो संप्रदायों के कई मजबूत लोगों को मार डाला। भले ही आप आज एक ऋषि राजा हो, आप बिना कब्र के मर रहे हैं। यह तो बुरा हुआ। उन्होंने दानवजात खोल दिया है। हटो ऋषि राजा। आप किस लिए घबरा रहे हैं? अरे वह प्राचीन सम्राट है। जाओ जाओ। बहुत देर हो गई। वरिष्ठ, मैं जेड मेडेन पैवेलियन का नेतृत्व करने और आपको सौंपने के लिए तैयार हूं। वरिष्ठ, कृपया हमारी रक्षा करें। हम आपके सामने समर्पण करने को तैयार हैं। वरिष्ठ, कृपया हमारी रक्षा करें। वाह, उन्होंने तो ऐसे ही सरेंडर कर दिया। मैं तो बस एक शिष्य लेने आया था। किसी सर्वोच्च गुट को शामिल करने की उम्मीद नहीं थी। और यह एक पूर्णतः महिला गुट भी है। क्या आप वाकई मुझे सबमिट करना चाहते हैं? हमें यकीन है, हम सदैव आपकी सेवा करेंगे। वरिष्ठ, हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। इसे अपना सब कुछ दे दो। ठीक है, अब से आप प्योंगयांग संप्रदाय के उप गुरु हैं। उठो सब लोग। हाँ, संप्रदाय गुरु। प्योंगयांग संप्रदाय में अध्ययन के लिए एक व्यक्ति को चुने। भोजन की व्यवस्था है, आवास की नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों? 2 नहीं, 3 भी नहीं। मैं समझ गया। संप्रदाय गुरु कुछ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि मैं अभी भी आकर्षक हूं। संप्रदाय गुरु के मन में अब भी मेरे प्रति भावनाएं हैं। मम, कोई आ रहा है। यह ग्रैंड फोम डिवाइन किंगडम के विशेषज्ञ हैं। बदला लेना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि वे यहां संप्रदाय गुरु के शो के लिए आए हैं। आइए ग्रैंड फोम डिवाइन किंगडम के अपने दोस्तों का स्वागत करें।